अभी रूम नहीं मिला है, लेकिन अपने ही रूम में जो है वो मिला है, वो टेबल मिला है, अच्छा टेबल है, और वो रखे हैं, देखते हैं वो रूम में। ठीक है सर, क्लास शुरू करें, रिकॉर्डिंग शुरू हो क्लासेस चुकी है। करता हूँ मैं, ठीक है, आप जो है वो। चलिए तो आज हम चर्चा करेंगे, अपना विषय है कि कल हम चर्चा कर रहे थे कि विश्व का सिनेमा, विश्व का सिनेमा क्या है और कैसे उसका विकास हुआ है, और हम भारत में भी जो है का जो रूप है आगे बढ़ाते गए। तो इसमें हमें आज डिटेल समझने की जरूरत है कि हम अपना जो है सिनेमा, भारतीय समाज में जो है सिनेमा का विकास, और किस डायरेक्टर और किस कौन सी कंपनी ने क्या क्या योगदान दिया, और आज हमारा सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुँचा है, इससे एक जो है संक्षिप्त हम जो है उस पर आगे प्रकाश डालेंगे। तो किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले उसके जो है विकास यात्रा को हमें समझना है। तो विकास यात्रा में आप समझते हैं जो है जानते हैं कि कैसे इसकी विकास यात्रा जो है लुमियर बंधुओं के माध्यम से 1896 में जो है बॉस्टन क्रिक होटल में जो है दिखाया गया था। द अराइवल द अराइवल जर्नी ऑफ द ट्रेन के माध्यम से जो है ये फिल्म का जो है अपने भारत में जो है एक इस फिल्म के बाद जो है एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जो है देखा जाने लगा कि हमारे भारत में भी जो है इस तरह के माध्यम होना चाहिए, ताकि हम जो है समाज को जो है कुछ दे सके या उसका मनोरंजन कर सके। तो इस तरह से भारत में भी जो है सबसे पहले जो है आपका दादा साहब फाल्के का नाम आता है। तो दादा साहब फाल्के का जब अगर हम नाम लेते हैं तो उनकी जो है फिल्मों में किस तरह से उन्होंने कैसे कैसे विकास यात्रा की जो है जर्नी शुरू की है, और क्या जो है उन्हें क्या क्या दिक्कतें हुई। तो एक थोड़ा सा मैं फिल्म का जिक्र उसमें कर देता हूँ कि आपको सबसे पहले वो फिल्म जो है आपको देखनी चाहिए। दादा साहब फाल्के को जो है राजा रवि वर्मा का नाम आपने सुना होगा। उनके जीवन पे आधारित जो है रंगरसिया फिल्म बनी है। एक ये आर्टिस्ट थे, कला जो है कला का जो है चित्रण मैंने जो है, तो उन्होंने जो है दादा साहब फाल्के को जो है अपने प्रिंटिंग प्रेस के जो है दे दिए थे। और जो है दादा साहब फाल्के की जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल जो है आपको डिटेल इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे उन्होंने उनकी जीवन यात्रा में कौन कौन सहयोग किए और वो जो है फिल्म बनाना शुरू किए, और उनके जो सामने जो है क्या क्या दिक्कतें आई, और उनकी पत्नी का योगदान क्या है, उनकी बेटी का योगदान क्या है। तो शुरुआती दौर की फिल्मों में जो है क्या क्या समस्याएं थी दादा साहब फाल्के के, अगर हम जीवन यात्रा को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी जो है आपको एक एक बिंदु जो है सामने उभर के आता है कि एक तो जो है अगर कल काल की दृष्टि से आप देखेंगे तो उसमें उस समय महिलाएं कोई रोल नहीं करती थी। तो महिलाएं अगर रोल नहीं करती थी तो जो है पुरुष को ही बनाना पड़ता था। आप सोचिए कि शुरुआती दौर में जो है महिला रोल नहीं करती है, और आज के डेट में अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि जो है आज तो मारा मारी है कि महिलाएं किस तरह से उसमें अपने हस्तक्षेप दे रही है, किस तरह से उनको जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वो चीजें अलग है। आर्थिक रूप से अगर किसी इंसान को अगर जो है दिक्कत होती है तो दादा साहब फाल्के को जो है फिल्म बनाने में जो है यहाँ तक कि अपने परिवार के जो गहने हैं इसके जो तकनीक चीजें खरीदने के लिए अपने परिवार के गहने तक बेचना पड़ा। तो उनका डिटेल जो है लगातार हम आगे पढ़ेंगे और उनके जीवन यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम उनके जो है संक्षिप्त जो है बात करेंगे कि इन्होंने एक फिल्म बनाई जो है राजा हरिश्चंद्र।
13 मई 1913 का जो है एक बहुत बड़ा जो है क्रांति के रूप में आप देख सकते हैं कि दादा साहब फाल्के की जब ये फिल्म बनती है तो उस समय जो है सामाजिक रूप से जो है बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जो है आपके सामने प्रस्तुत होता है। इनके जो भी फिल्में लगभग अगर दादा साहब की फिल्में देखेंगे आप 13 मई 1913 को 3 मई 1913 को से लेकर 1918 के बीच के आसपास के फिल्मों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो लगभग जो फिल्में आपके सामने होगी वो पौराणिक कथाओं पे ही केंद्रित है। वो चाहे जो है राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे प्रहलाद हो, या वो जो समुद्र मंथन हो, इस तरह के जितने भी फिल्में बनी लगभग जो है सिर्फ जो है पौराणिक कथाओं पे ही आधारित फिल्म थी। और राजा रवि वर्मा का मैं इसलिए थोड़ा सा उसमें जिक्र करना चाहूंगा कि वो जो अपने कला के माध्यम से जो देवी देवताओं का चित्रण किए थे, तो उससे पहले उस समय का जो समाज था, जो दलित पिछड़े समाज के लोग थे, उनको मंदिरों में प्रवेश करने से जो है प्रवेश वर्जित थी और जो है मंदिर में वो अंदर नहीं जा सकते थे। तो उस समय के दौरान का जो पोस्टर जो है उनके जो मंदिर के सामने लगाया जाता था, तो जो एक दलित पिछड़े समाज थे उस फोटो से ही दर्शन करके जो है चले आते थे और अपने आप को जो है भगवान के दर्शन मान लेते थे। तो इस तरह से जो सामाजिक रूप से जो है आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जो है रवि राजा वर्मा का योगदान और जो है दादा साहब फाल्के की जो फिल्मों का निर्माण की जो प्रक्रिया आप देखेंगे, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के जो है समांतर स्थापित होने के काम करती है। तो दादा साहब फाल्के की जो फिल्में और जो है ये आपके जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो फिल्मों का आप अध्ययन करेंगे तो उस समय जो भारत की स्थिति है सिर्फ जो है आपके सामने ये दिखाई देगा कि ये पौराणिक आधारित फिल्मों के इर्द गिर्द ही जो है केंद्रित होती है। इसके बाद से धीरे धीरे अन्य कई फिल्में आपके सामने आती है। जो है 1918 के आसपास के आज से एक फिल्म अभिलेखकार का जो वो है उसमें जो है कि कितने फिल्में उस समय बनी थी, तो 1868 के आसपास जो है फिल्में छोटी सी बड़ी फिल्में का जो है निर्माण हो चुका था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी तेजी से जो है फिल्मों का जो है विकास यात्रा जो है तेजी से बढ़ रहा था। धीरे धीरे जो है बड़े बड़े घर के लोग और कॉर्पोरेट घरों के लोग जो है इसमें हस्तक्षेप करने लगे और जो है इसका तेजी से विकास होने लगा। अब जो है आगे 1928 के आसपास की एक फिल्म आप देखेंगे तो 1928 के आसपास फिल्म का जो निर्माण होता है अनारकली आप देखेंगे, तो ये एक इतिहास से केंद्रित फिल्म है और इतिहास केंद्रित फिल्म का जो है आप उसमें देखेंगे प्रेम कथाओं को कैसे जो है उसमें जो है अनारकली को जो है प्रेजेंट और जो है इतिहास में उसकी कथाओं को जो है कैसे जो है विवरण किया गया है। तो इस तरह से जो फिल्मों का जो धीरे धीरे जो है भारतीय समाज में जो है विकास का जो है आगे विकास होने लगता है। उसके बाद से जो है पहली फिल्म जो है आप आलम आरा जो है जानते हैं कि सबसे पहले आलम आरा का मैं क्लास ले रहा हूँ यार, तो इतना तो डिस्टर्ब मत करो। तो आलम आरा के जो है पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा की जो शुरुआत होती है, तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे जो है पहली जो फिल्म जो है आप इस फिल्म को देखेंगे तो फर्स्ट जो है पैकेज जो है साइलेंट एरा कम टू एंड द वे द आर्देशे ईरानी प्रोड्यूस हिज द फर्स्ट पैकेज आलम आरा 1931 में पहली जो है फिल्म आपकी जो बोलने वाली फिल्म जो है शुरुआत होती है और उसमें जो है फिल्मी इंडस्ट्री के जो है एक नई जो है विकास यात्रा के रूप में यहाँ से देखना शुरुआत होता है। आलम आरा में एक गाना है कि दे दे खुदा के नाम पे,
उसमें जो है इस गाना का जो है पहला जो गाना है ये जो है समाज माने बोलता हुआ जो है ये गाना है। तो इस तरह से जो है पहली फिल्म का जब बोलने वाली आई तो भारतीय समाज में जो है एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में जो है इसे देखे जाने लगा। और इस यहाँ के बाद इसके बाद जो फिल्में अब बनने लगी 1931 के बाद 1940 के आसपास की जो फिल्में आप देखेंगे तो लगभग आपकी इर्द गिर्द एज सामाजिक फिल्म जो है सामाजिक जो फिल्म है जो समाज की समस्याएं जितनी भी थी जैसे छुआछूत हो गया छुआछूत हो गया उसके बाद से जो है बाल विवाह हुआ विवेक विवाह हुआ या जो है कन्या भ्रूण हत्या हुआ माने जितने भी समस्याएं माने समाज में जो है बहुत बड़ी जो है उस समय की जो समस्याएं थी तो फिल्मों में जो है रेखांकित करने लगे डायरेक्टर। आपको एक दो फिल्मों का मैं उसमें जिक्र करूंगा कि अछूत कन्या जो है आपकी एक फिल्म है। अछूत कन्या में जो है आपको ये दिखाया गया था कि अछूत कन्या फिल्म आप देखेंगे तो अछूत कन्या का जो कन्या जो फिल्म है इसमें जो है फीमेल एक तो जो है जो हीरो होता है उसमें जो ब्राह्मण होता है और नायिका जो होती है जो है दलित समाज की होती है। तो जो ब्राह्मण समाज का लड़का होता है लड़की दलित समाज की होती है तो उनमें किस तरह से जो है इस समाज का जो है क्या चित्रण है उसमें जो है दिखाने का काम किया गया है कि कैसे जो है वो समाज उस समय का समाज था। और आज भी आप विश्लेषण करेंगे कि अगर कोई दलित लड़की है और जो है ब्राह्मण के साथ शादी करना चाहें या ब्राह्मण किसी दलित लड़की के साथ शादी करना चाहें तो समाज कैसे जो है आज भी जो रूढ़वादी विचारधाराओं में जो है केंद्रित है और उसे बाहर नहीं निकल पाता है। तो आप जब जो है भारतीय समाज की फिल्मों का आप जब विश्लेषण करेंगे तो आपको मेन पॉइंट इसमें देखने की जरूरत है कि 1931 माने 30 से ही ले लीजिए 30 से जो है 40 की 20 की जो फिल्मों का जो दौर है मुख्य रूप से जो है समाज के सामाजिक केंद्र बिंदु पे जो है फिल्म जो है केंद्रित की गई है। आवारा उस समय की फिल्म है, देवदास भी बनी थी, इस तरह की बहुत सी फिल्में आप उस दौर की जो है दो चार फिल्मों का जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा अध्ययन कर लीजिएगा तो बहुत सी जो है सामाजिक समस्या आपके सामने जो है उभर के सामने आने लगेगी किस तरह के समाज को उसमें उस समय का जो है चित्रण किया गया है। उसके बाद से देश की जो है धीरे धीरे जो है फिल्मों में भी विकास यात्रा का जो दौर शुरू होता है। तो कैसे जो है ये दौर ये पीपीटी गायब हो गया क्या जी? चल रहा है सर, चल रहा है, चलिए सर। हाँ यहाँ दिखा रहे हैं। तो जो 1940 के आसपास की जो फिल्में हैं जो पूर्ण रूप से आप जो है जब आप लिखेंगे अपने पेपर का तो 1930 से 1940 के दौरान की सामाजिक समस्याओं पे ही लगभग फिल्में का जो है निर्माण हुआ है। उसके बाद से जो है अपना देश 1947 का जो अपना देश जब आजाद होता है तो उस समय जो है वहाँ उस समय के जो प्रोड्यूसर थे या जो फिल्म के जो है कंपनियां जो भी थी अब वो जो है सरकार की भ्रष्टाचार और जो है कंपनियों के जो प्रोड्यूसर जो है मुख्य रूप से जो है व्यवसाय की तरफ जो है आगे बढ़ने लगे। तो उस समय की जो फिल्मों का आप देखेंगे तो किस्मत फिल्म है आप उसी दौरान जो है आपके सत्यजीत रे जो एक बंगाल के जो निर्देशक हैं वो मुख्य रूप से जो है विमल राय जो है 2 बीघा जमीन फिल्म बनाते हैं सत्यजीत रे सत्यजीत पथे पंचाली से लेकर के उन्होंने बहुत फिल्मों का जो है केंद्रित करके जो है समाज के जो है यथार्थ चित्रण को जो है आपको दिखाने का काम किया। यानी कि रियलिज्म जो है भारत में जो है अगर माना जाए तो उन्होंने ही लगभग फिल्मों का जो है यथार्थ को जो है चित्रण का जो है नींव रखी। तो विमल राय का भी उसमें नाम ऋतिक घटक का भी नाम उसमें आता है।
तो कई ऐसे जो है हमारे जो निदेशक हैं उनमें जो है समानांतर फिल्म का जो है या रियलिज्म फिल्म का जो है स्थापित करने के भारत में इन्हीं लोग का योगदान जाता है। उसके बाद से जो है एक आप देखेंगे कि 1930 और 40 के दौरान या जो है 50 के दौरान में जो है आपका लगभग जो है क्षेत्रीय फिल्मों का भी धीरे धीरे जो है विकास होने लगा था। क्षेत्रीय फिल्मों का आप कहें तो जो है क्षेत्रीय फिल्म आप कह सकते हैं कि बंगाली फिल्मों का निर्माण होने लगा था, साउथ फिल्मों का निर्माण होने लगा था, पंजाबी फिल्म का निर्माण होने लगा था। तो मैंने हर क्षेत्र में जो है धीरे धीरे जो है फिल्मों का जो है विकास यात्रा शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद से जो है आप धीरे धीरे अपना अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि 60 के बाद जो है मुख्य रूप से जो है एक बहुत बड़ी जो है व्यवसायिक रूप में माने अर्थ का जो माने पैसा कमाने की जो है मुख्य एक जो है दौर शुरू हो जाता है। और उसी 60 के दौरान की फिल्म है जो है सुजाता फिल्म जब आप देखेंगे तो उसमें एक महिला का चित्रण कैसे किया जाता है, महिलाओं के साथ क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और वो दलित है तो उसकी जो है किस तरह की समस्याएं जो है होती है समाज में। भले वो आपके घर पे रहे उसको जो है एक अलग जो है वो दे दिया जाता है। तो उसमें उस फिल्म सुजाता फिल्म जो है आप दे सकते हैं। उसके बाद से जो है 60 के दौरान की बाद की जो फिल्मों का आप अध्ययन करें तो 60 के दौरान की फिल्मों का जो दौर देखेंगे तो मदर इंडिया जो है उस समय की सबसे 60 से 70 के दौरान की जो है फिल्में जो है सबसे ज्यादा जो है फेमस रही और महिला सशक्तिकरण के रूप में जो है देखा जाने लगा। उसी समय की जो फिल्म हंटर वाली जो है इस दौरान की फिल्म आप देखेंगे तो उसी दौरान की जो है महिलाओं का एक सशक्तिकरण के रूप में जो है 60 से 70 के दशक के बीच में जो है उसके जो है अर्थात को जो है मुख्य रूप से जो है केंद्रित करके फिल्में बनने लगी। अब जो है अब फीचर फिल्म का अगर हम बात करें या जो है मुख्य रूप से जो है व्यावसायिक रूप से हम अपने आप को देखें तो 70 के बाद की जो फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती इस तरह के जो हीरो की एंट्री होती है तो उसमें जो है पूर्ण रूप से जो है फिल्म जो है हमारी व्यवसायिक रूप से जो है ये फिल्म बन जाती है। व्यवसायिक रूप से जो है इस फिल्म को आपको देखने के बाद लगेगा कि कैसे फिल्मों का जो है मुख्य बिंदु जो है समाज की कुछ अनछुए पहलुओं को या सामाजिक समस्याओं को केंद्रित तो किया गया है लेकिन जो है मुख्य रूप से जो है व्यवसाय पे ही केंद्रित जो है हो जाती है। इस तरह से जो है आप आगे देखेंगे फिल्मों का जो विकास यात्रा में कि अब जो भी दीवार फिल्म का विश्लेषण करें उसके बाद से जो है शोले फिल्म का विश्लेषण करें या जो है उस दौर की जो फिल्में हैं आप एक फिल्मों का जो है आप देख सकते हैं कि कैसे उसमें जो है दिखाया गया है। शोले आज भी जो है शोले फिल्म आप देखते हैं तो आज भी उतना ही आपको एंटरटेनमेंट लगता है जितना उस जमाने की जो है वो फिल्म थी। आज भी गब्बर उतना ही फेमस है जितना जो है उस समय जो है गब्बर फेमस था। तो आपकी जो है नजरिए का जो है एक जो है विश्लेषण कर सकते हैं कि कैसे इस फिल्मों में जो है समाज का जो है चित्रण का जो है दिखाने का काम किया प्लस सिर्फ व्यवसायिक रूप से कैसे कैसे जो है अपने को तब्दील करता गया। इसके बाद से जो है 90 के बाद से जो है हमारा देश जो है वैश्वीकरण उदारीकरण का दौर जो है ग्लोबलाइजेशन का जो दौर होता है तो ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद जो है फिल्मों पर जो है एक जो भी फिल्मों का निर्माण होने लगा वो फिल्में जो है एज ए विदेशी विदेश आउट ऑफ कंट्री को केंद्र में रह करके जो है फिल्में जो है निर्माण होने लगी। आउट ऑफ कंट्री का मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी नायक होगा वो जो है विदेश से जो है इंडिया में आता है और वहां की समस्याओं को देखता है और उस पर काम करता है। इसमें जो है शाहरुख खान की कई फिल्में आप देख सकते हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसके बाद से परदेश, मैंने बहुत सी फिल्में जो है आपको आप देख सकते हैं कि एज ए जो आपकी फिल्में जो है सिर्फ जो है भारत पर केंद्रित थी वो अब फिल्में जो है पूरे विश्व की लेवल की जो है पैसा कमाने के मुख्य रूप से जो है उस पर केंद्र जो है फोकस किया गया। वो अब जो है एनआरआई आपके भारतीय समाज के लिए कितना काम करते हैं ये दूसरा विषय है वो, लेकिन फिल्मों में जो है आपके जो है जो
अपनी जो संस्कृति को बचाए रखने या जो है अपने जो है इंडिया को विकास करने की नीति से किस तरह से वो काम करता है, ये चीजें आप दोनों तरीके से आप देखेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो है आपकी जो फिल्मों को जो वैश्वीकरण का जो दौरान इस दौर में जो शुरू होता है, तो मुख्य रूप से व्यवसाय ही केंद्रित होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है सामाजिक बिंदु को भी रेखांकित करने के काम करती है। आप लगभग फिल्मों का विश्लेषण करेंगे उस जो है जो आउट ऑफ कंट्री के जो दौर की जो फिल्में हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि जो है अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने बेटे को शादी इंडिया में आकर के करना चाहता है। बेटा उसका जो है नालायक है जो है या बदमाश है, और जो है उसे जो है सुधारने के जो है यहाँ की जब लड़कियां वहां शादी करेगी तो वो सुधर जाएगा। मैंने कैसे एज संस्कृति के जो है आपके जो आज भी आप अपनी संस्कृति को सहेज कर रखना चाहते हैं, इस चीज को जो है उसमें रेखांकित इस तरह के फिल्मों को लगभग आपकी फिल्मों को विश्लेषण आप देख सकते हैं। आपके आगे फिल्में जो है कुछ भारतीय सिनेमा में जो है जो वल्गर रूप से या जो है कहें तो जो है उसमें किस तरह से जो है फिल्मों का जो चित्रण किया गया है। जैसे आप डर्टी फिल्म देखेंगे तो डर्टी फिल्म में किस तरह से जो है उसके जो है उस फिल्म में जो है चित्रण किया गया है। गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखेंगे तो उसमें किस तरह से जो है सामाजिक चित्रण या जो है वल्गैरिटी जो है अश्लीलता जो है दिखाई गई। ऐसा नहीं है कि हमारी ये जो फिल्में हैं इसी दौरान की फिल्में जो है में दिखाई गई है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म आप देखेंगे तो इससे भी ज्यादा जो है उस समय की जो दौर की जो फिल्में हैं उसमें भी इसी तरह की जो है प्रस्तुति की गई है। आप जो है राजकुमार की जो फिल्में आप लगभग देखेंगे तो हमेशा जो है विवादित आधारित जो है विवाद जो है केंद्र में रही है। और फिल्म की सबसे अगर कोई नब्ज को पकड़ने का अगर किसी का था या भारतीय समाज की जो है नब्ज को पकड़ने का जो है किसी के पास अगर कला थी तो राजकुमार के पास थे। आपको जो है अगर हम राम तेरी गंगा मैली 80 के दशक की जो फिल्म का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि उस समय जब अपने भारत देश की जो गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है और कलकत्ता तक जाती है तो वो कहाँ तक जाते जाते वो मैली हो जाती है। तो इस दर्शन को लेकर के वो फिल्म बनी थी और इस दर्शन को केंद्र बिंदु में था कि बनारस तक जाते जाते जो उसकी जो नायिका है कोठे तक पहुंच जाती है। तो मुख्य रूप से जो और जो है वो कलकत्ता तक कैसे जाकर के पवित्र होती है या महासागर में मिलती है तो कैसे वो पवित्र होती है। तो इस दर्शन को लेकर के वो फिल्म बनी थी। तो ये दर्शन जो है आप जो भी फिल्में आप देखेंगे तो एक एक जो है उसमें जो है आपका जो मैं भाव पढ़ाया था कि किस तरह के भाव जो है केंद्रित आधारित फिल्मों को जो है निर्माण किया जाता है और किस तरह की फिल्में जो है रियलिज्म है या फॉर्मलिज्म है या क्लासिकल फिल्म है। ये तीनों का जो है आपको बखूबी से कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें एक दर्शन होता है और उस दर्शन का जो है मुख्य रूप से जो समावेश होता है आपको कहीं ना कहीं समाज को जो है एक आईना की तरह जो है प्रस्तुत करने का काम करती है। तो इस तरह की जो भी फिल्में आप अब देखेंगे कि हमारे ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो फिल्में आप जो है 3 इडियट देख सकते हैं, परदेश देख सकते हैं। इस तरह की जो फिल्में अब जो है पूरा जो है आउट ऑफ कंट्री में जो है पूरे विश्व के जो केंद्र बिंदु में रह करके फिल्में बन रही है। भारत से ज्यादा जो है ज्यादा पैसा जो है आउट ऑफ कंट्री में जो है आज जो है कमा रही है। तो अब जब हमारी फिल्म जो है लगभग जो है सिर्फ जो है व्यावसायिक रूप से जो है केंद्रित हो गई है जिससे हम फीचर फिल्म के रूप में जानते हैं और इसकी यात्रा जो है कहां से जो है ऑलरेडी आपको इसमें 4-5 पॉइंट का जो है आपको मैं बता दूं कि आपको जो भी विश्लेषण या जब भी लिखने का काम करेंगे तो शुरुआती दौर की जो फिल्में हैं मुख्य रूप से जो है आपके पौराणिक आधारित केंद्र फिल्म है। आपको जो है 1913 से लेकर के जो है 29 तक की जो फिल्में या 30 तक की जो फिल्में हैं लगभग जो है पौराणिक आधारित फिल्में हैं उसमें आप जो है जिक्र कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 30 से 40 या 45 के बीच की जो फिल्में हैं लगभग जो है समाज को जो है जो समस्याएं हैं
समाज में जो है जो भी सामाजिक समस्याएं बनी हुई है उसको रेखांकित करने का और बताने का जो है काम किया गया है। इस तरह से जो है अगर 60 के दशक की जो दौर के जो फिल्म है, 50 से 60 के दशक के फिल्में आप देखेंगे तो इस फिल्मों में ज्यादा तौर से जो है व्यवसायिक रूप से जो है सरकारी भ्रष्टाचार और जो है जो प्रोड्यूसर है अपने व्यवसायिक रूप से जो है अपने आप को सिर्फ फायदा के लिए जो है इसमें देखने के लिए काम करते हैं। उसके बाद से जो है 60 से 70 के दशक के जो है हंटर वाली मदर इंडिया, क्योंकि विश्व के फलक पे भी मदर इंडिया जो है फिल्म जो है महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा गया। तो कैसे उसमें जो है उस फिल्म का जो है अब जो महिला सशक्तिकरण का ये एक देख सकते हैं या उनकी समस्याओं पे केंद्रित जो है बिंदु करके आप लिख सकते हैं। 80 के दशक के बाद 80 के दशक में जो जब अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र मिथुन चक्रवर्ती इन लोगों की जो एंट्री होती है तो मुख्य रूप से व्यवसायिक व्यवसाय के रूप में आप केंद्रित करके जो है ये आप लिख सकते हैं कि शोले फिल्म और जो है उस समय के राम तेरी गंगा मैली या लगभग उस दौर की 80 के दशक की फिल्मों का आप देखेंगे तो कैसे उसमें चित्रण जो है किया गया है। 90 के आसपास के जो और आज के दौर की जो फिल्में हैं मुख्य रूप से जो है समानांतर फिल्म तो ना के बराबर बनती है। एक दो फिल्में कभी कभार आपको देख सकते हैं, जैसे लज्जा देख सकते हैं, उसमें महिलाओं को किस तरह से जो है उसमें चित्रण किया गया है। लेकिन जो है कई फिल्में आज न के बराबर जो है समानांतर या जो है रियलिज्म भारत में जो है फिल्में बन रही है और मुख्य रूप से हर किसी को ये लगता है कि हम अपने व्यवसायिक रूप से जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप 90 से 2000 के बीच में जो है एक थोड़ा सा मैं उसमें लिख दूं कि एक उस समय जो है सुनील शेट्टी या इस तरह के जो अक्षय कुमार का जो एक दौर होता है या शाहरुख खान, आमिर खान, इस तरह के जो हीरो का जो दौर शुरू होता है उसमें भारतीय समाज में जो है कैसे जो है आज फिल्मों का विश्लेषण इसमें आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि उस दौर की जो फिल्में हैं उसमें अगर नायिका किसी से प्रेम कर लेती है तो प्रेम करने के बाद जो है उसमें क्या होता है कि जो है उसका बाप जो है कुछ वास्ता दे करके या किसी सामाजिक चीजों को दे करके अपने गरिमा को बचाने के लिए किसी दूसरे से शादी कर देता है। तो ये चीजें उस दौर का थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि उस समय की जो दौर की जो फिल्में हैं कैसे जो है अपने ये जो है एक जो पितृसत्तात्मक समाज है महिलाओं को जो है अपने नजरिए से हमेशा बांधने का काम किया है। तो ये इस बिंदु को जो है आप उसमें रेखांकित कर सकते हैं। आज की दौर की जो फिल्में हैं जैसे अभी आपके जमाने की सबसे ज्यादा फेमस मैं बर्फी फिल्म का जिक्र करूं तो बर्फी फिल्म का जिक्र में आप देखेंगे कि महिलाएं कैसे जो है अब जो है जिससे शादी हो गई तो कोई जरूरी नहीं है कि वो महिलाएं जो है उस पुरुष के साथ ही अपना जीवन यापन कर सकती है या उसके साथ रह सकती है। अगर वो पुरुष की जो है जीवन शैली ठीक नहीं है, उसके रहने के कुछ गतिविधियां ठीक नहीं है तो जो है किसी दूसरे से भी अब जो है अपनी शादी कर ले रही है। और इस तरह की बर्फी फिल्म में जो है आपका यथार्थ चित्रण को जो है आज के बदलते भारतीय समाज का चित्रण को जो है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो आपकी विकास यात्रा फिल्मों की विकास यात्रा है आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे भारतीय समाज में फिल्मों की एक एक जो है विकास यात्रा पे जो है आप जो है अगर आपके 20 नंबर की जो अगर आती है क्वेश्चन आता है तो आप उसमें जो है आसानी से लगता है मुझे लिख लेंगे। आप बस अपनी जो है आप डिफाइन करना होगा कि एक एक जो है किस दौर की जो फिल्में क्या क्या थी और क्या संदेश देना चाहती थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत किताबें पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि विकास के लिए या ज्ञान का सृजन करने के लिए अगर आपके पास किताब नहीं है तो गूगल, व्हाट्सएप जो है या सोशल मीडिया सिर्फ जो है आपको नया सिर्फ खोजने की आपके मानसिक डेवलपमेंट करता है। लेकिन ज्ञान का सृजन तो तभी होगा जब हम अपने किताबों में हम जब जाएंगे कि वास्तविक उसका जो है जो ओरिजिन है या विकास यात्रा है कहाँ से हुई है, कैसे हुई है और क्या ऐसा समस्या बनी कि धीरे धीरे जो है विकास का जो दौर है में उसमें परिवर्तन होता गया।
तो अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और मैं अगला क्लास जो है अब फिल्म मेकिंग के बारे में लूंगा, क्योंकि आपके लगभग हिस्ट्री का जो पार्ट है, विश्व हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और ओरिजिन, आपको लगभग मैं इन सब चीज़ों को बता दिया हूँ कि ये कैसे कैसे हुआ और क्या क्या हुआ। अब लगभग फिल्म की जो है जो बेसिक कंसेप्ट है आपको आ गया होगा, और अब हम चलेंगे उसकी जो है उस पक्ष पे जो है कैसे फिल्म बनाते हैं, और उसमें क्या क्या आपको तकनीक रूप से जानना जरूरी है। तो ये चीजें मैं अब आगे क्लास जो है, और उसको भी इसलिए थोड़ा जल्दी में पढ़ाऊंगा, कारण ये है कि आपको फिल्म जो है, फिल्म डायरेक्टरों को जो है, आपका जो सिलेबस है सिर्फ जो है लगभग उसमें फिल्म डायरेक्टरों को लेकर के है। और फिल्म डायरेक्टर के बाद हरियाणवी फिल्म में जो है विकास यात्रा कैसे होती है, पंजाबी फिल्म का विकास यात्रा कैसी होती है, कन्नड़ या साउथ फिल्म के कैसे विकास यात्रा है, आप फिल्म जो है आपकी फिल्म यात्रा उसी तक जो है सीमित कर दिया गया। लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपका उसी तक सीमित हो, आप फिल्म मेकिंग की जो है विधा को भी आप जाने, उसकी हिस्ट्री को भी जाने, और जो सभी जो चूंकि उस जो आपके उस किताब में सिर्फ जो है हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन माने माने उसकी जो है विकास यात्राओं के ही बारे में बताया गया है, न कि उसकी तकनीक विधा को जो है उसमें आपके सिलेबस में बताया गया है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप उस तकनीक विधा से मजबूत हो, उसकी जो है हिस्ट्री विकास यात्रा को भी जाने, तब जाकर के आप जो है फिल्म की एक एक बिंदु को जो है आसानी से जो है आप समझ सकते हैं। और फिल्म का कंसेप्ट के हर कंसेप्ट जो है आपको कभी बात हो या कहीं फिल्म मेकिंग बनाने का अगर जरूरत पड़ जाए, तो आप जो है आसानी से उस बिंदु को जो है बना सकते हैं, और आप अपनी जो है लेखन प्रक्रिया से लेकर के फिल्म निर्माण प्रक्रिया को आसानी से जो है समझ सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई इन बिंदुओं में अगर कोई आपको लग रहा है कि जो है कहीं जो है समझ में नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हैं। बलेंदर, मोहित, रेनू, जी सर। आया समझ में जी? आ गया सर समझ में। चलो ठीक है। बलेंदर, मोहित, यस सर। आ गया समझ में? जी सर, जी सर। चलिए ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो अभी